हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी तड़का पर। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत ही जल्द मैं क्लास 9th और 10th वालों के लिए भी उनके सिलेबस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैंने आज 9th वालों के लिए, क्लास 9 के बच्चों के लिए टेंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस के ऊपर वीडियो बनाया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th वालों के लिए भी, 10th वालों के लिए भी, तथा जिसको नहीं आता है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको टेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बताने की और समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इस क्लास की या इससे प्रीवियस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे जाके आप अपना पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा। मैं क्लास के बाद इसका भी पीडीएफ डाल दूंगी। तो आइए जानते हैं हम टेंसेस के बारे में। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला आपका कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट। दूसरा आपका होता है पास्ट, और तीसरा आपका क्या होता है, फ्यूचर। अब टेंस के जब 3 पार्ट होते हैं तो इन तीनों के भी तो पार्ट होंगे, तो इन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला आपका होता है इंडेफिनिट, दूसरा आपका होता है कंटीन्यूअस, तीसरा आपका होता है परफेक्ट, और चौथा आपका क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये चारों पार्ट आपके तीनों टेंसेस में फॉलो होते हैं। जैसे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में 1/3, 1 × 3 × 4 = 12। हेंस देयर आर 12 टेंसेस। मतलब एक टेंस के 3 पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट के 4-4 पार्ट होते हैं। इसको आपका क्या हो गया, 12। अब हम जानते हैं 12 टेंसेस कौन कौन से होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। पहला आपका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तीसरा आपका परफेक्ट है, और चौथा आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये चारों आपके किसके पार्ट हो गए, ये चारों आपके हो गए, ये चारों आपके हो गए प्रेजेंट के पार्ट। प्रेजेंट। फिर उसके बाद आता है 5th आपका पास्ट इंडेफिनिट, 6th आपका पास्ट कंटिन्यूअस, 7th आपका पास्ट परफेक्ट, और 8th आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये किसके पार्ट हैं, ये चारों हैं आपके पास्ट के पार्ट। फिर उसके बाद आपका आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये किसका पार्ट है, ये आपके फ्यूचर टेंस का पार्ट है। ये आपके हो गए 12 टेंसेस। अब जानते हैं हम इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इससे पहले हम थोड़ा इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पहले ये मूव कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे लिखा है, फर्स्ट आपका लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद आता है आपका सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर। जैसे कोई इंसान पास्ट परफेक्ट में काम करना स्टार्ट करता है, फिर वो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में आता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, उसके बाद वो सीधा किस में आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में काम करते रहना या कंटिन्यू करते रहना, वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद वो अपना फ्यूचर के गोल में पहुंच जाता है। इस तरह भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसकी पेयरिंग कैसे होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे लिखा है, फर्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इनका अगर आप कॉम्बिनेशन से वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पहले हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट में कार्य पहले हो चुका होता है, तो वो आपका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, मतलब कार्य उसने खत्म कर लिया। अब सेकेंड आपका क्या है,
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में कार्य बाद में हुआ, जो बाद में होता है वो किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब सेपरेट का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं खेल चुका था, तो इसका हमने ट्रांसलेशन क्या बनाया, आई हैड प्लेड। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा किसका, पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल, जैसे जब आप आए, तो हमने इसको किस में चेंज किया, व्हेन यू केम। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे हमने इस ट्रांसलेशन को चेंज किया। तो आई हैड प्लेड में मैंने, आई तो आपका सब्जेक्ट है, ये कॉमन है आपका, फिर हैड हमने कर दिया, यहाँ पर हैड का यूज किया, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है, इसलिए हमने किसका यूज किया, हैड का यूज किया। और प्ले के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, तो वो हमारा प्ले किस में चेंज हो गया, प्लेड में चेंज हो गया। उसके बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है, सिर्फ वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म यूज की, कम लिखा था, कम को हमने केम में चेंज कर दिया। अब इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक एग्जाम्पल बनता है, जैसे लिखा है जब आप आए मैं खेल चुका था, दोनों मिला के वाक्य बना है, क्या है, जब आप आए मैं खेल चुका था। तो इसका हमने ट्रांसलेशन क्या बनाया, व्हेन यू केम आई हैड प्लेड, व्हेन यू केम कॉमा आई हैड प्लेड। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैड प्लेड व्हेन यू केम। तो इसको बनाने के भी दोनों तरीके हैं। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन। जैसे पहला है पास्ट कंटिन्यूअस, अगर कोई काम लंबे समय तक चल रहा हो तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई काम कम समय के लिए हो, कम समय में काम करना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। अब इनका सेपरेट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा है बारिश हो रही थी, इट वॉज रैनिंग, मतलब लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है। फिर लिखा है जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, मतलब वो घर पहुंचा तब भी बारिश हो रही थी, घर के बाहर था तब भी बारिश हो रही थी, घर पे पहुंचा तब भी बारिश हो रही थी। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लें। तो इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, ओनली हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसा कि ऊपर बता ही चुकी हूं मैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक वाक्य बनता है, क्या बनता है, जब मैं घर पहुंचा बारिश हो रही थी। मैंने ऊपर समझा ही दिया है एग्जाम्पल में, फिर भी आप लोग समझ लीजिए। लिखा है व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम कॉमा इट वाज रैनिंग, मतलब घर पहुंचने के बाद भी उसके घर पहुंचने के बाद भी बारिश क्या हो रही थी बारिश। फिर इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे लिखा है इट वाज रैनिंग व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं, इट वाज रैनिंग व्हेन आई रीच्ड होम। ये रह गए आपके दोनों तरीके, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बना के ट्रांसलेशन हमने बनाया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं अपना कार्य कर चुका हूं, तो इसको हमने किस में चेंज किया, आई हैव डन माई वर्क। फिर लिखा अब मैं खेल रहा हूं, तो नाउ आई एम प्लेइंग। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, एंड का यूज। तो जैसे लिखा आई हैव डन माई वर्क एंड नाउ आई एम प्लेइंग, मतलब काम खत्म करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ खेलने। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन। अब हम लास्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन। हिंदी में दोनों वाक्य लिखे तो आपके फ्यूचर में ही होते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हमारा पहला वाक्य किस में बन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और हमारा दूसरा वाक्य किस में बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो पहला क्या है, जैसे लिखा है एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जब तुम दिल्ली पहुंचोगे बारिश हो रही होगी, मतलब कोई आपको बता रहा है आगे का आइडिया कि जब आप दिल्ली पहुंचेंगे तब भी बारिश हो रही होगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, व्हेन यू रीच दिल्ली इट विल बी रेनिंग। तो
ये देखिए व्हेन यू रीच हमारा किस में चेंज हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन इस तरह बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं इफ वाला पैटर्न। इफ वाले पैटर्न में अगर इफ लगा हो तो इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो तो हम किस में चेंज कर देते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो तो हम क्या चेंज कर देते हैं, वुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको समझ में तो आया नहीं होगा, फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड, अगर ये फर्स्ट में इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारा दूसरा सेंटेंस किस में हो गया, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या था, इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो अगर एक सेंटेंस तो दूसरा हमारा किस में चेंज हो जाता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो जैसे लिखा है इफ यू वर्कड हार्ड, चेंज हो गया हमारा क्या, यू वुड पास। तो इफ के साथ हमारा क्या यूज हुआ है, वर्कड। वर्क हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्कड हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म। तो इसको हमने इसके दूसरे वाक्य को हमने किस में चेंज किया, यू वुड पास। देखिए आपका एग्जाम्पल में लिखा है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड प्लस पास आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अब थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो हमने इसको किस में चेंज किया, हमने इसको चेंज किया इफ यू हैड वर्कड हार्ड कॉमा यू वुड हैव पास्ड। इफ हो गया, फिर हैड हो गया आपका, फिर वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड हो गया, तो इसको हमने किस में चेंज किया, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये देखिए वुड हो गया, ये आपका हैव हो गया, ये आपका पास्ट का पास्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका हो गया इफ का पैटर्न। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते कैसे हैं। तो आइए चलते हैं उस टॉपिक पे। लिखा है इंट्रोडक्शन। अब इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। इसके वाक्य अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, ता ती ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मेथड क्या है इसका बनाने का, वो भी देख लेते हैं। तो इसके बनाने का मेथड देखते हैं। इसके बनाने का मेथड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल मेथड। अब इसका दूसरा मेथड और होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ओ ई एस या फिर ऑब्जेक्ट। ये होते हैं आपके दूसरा मेथड। जैसे लिखा है वेयर टू यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वेयर टू यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ई एस। अब कहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और कहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ई एस यूज करते हैं, वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे आई, माई, मी, इसके साथ हम किसका यूज कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर अगर वी, अवर, अस हो, इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड पर्सन आपका क्या हो, यू, योर, यू, इसके साथ भी हम क्या बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल पर आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, तो इसके साथ हम यस या यस नहीं लगाएंगे। अब फिर जब इसके साथ यस या ई एस नहीं लगाएंगे तो हम लगाएंगे किसके साथ, वो भी हम देख लेते हैं। हमारा थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सिंगुलर और प्लूरल होता है। अगर सिंगुलर में हमारे ही, शी, इट, राम, रितु, काव, बॉय, गर्ल ऐसे आते हैं तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ई एस। लेकिन अगर उसी जगह पर थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ क्या आते हैं, उसी जगह पर अगर आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म वर्ब के पर्सन के थर्ड
सॉरी थर्ड पर्सन होता है तो वहाँ पर हम थर्ड पर्सन में दे, राम एंड श्याम, रितु एंड रीमा, काउस, बॉयज, गर्ल्स आदि प्लूरल वर्ड्स आते हैं तो उसके साथ सिर्फ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यस या यस नहीं यूज करते हैं। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। पहले हम देखते हैं सिंगुलर वर्ड वाले थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल। जैसे लिखा है राम प्लेज क्रिकेट, क्या होगा? राम प्लेज क्रिकेट। ये हो गया हमारा राम, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। नाउन अगर किसी का नाम आ रहा है या ही शी इट आ रहे हैं तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? यस या ई एस लगाते हैं। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है ही रीड्स अ बुक। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है सी गोज टू स्कूल। और हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है अ डॉग बार्क्स, एक कुत्ता भौंकता है। तो इसके साथ हम क्या लगाए हैं? वर्ब के साथ यस या यस। अब हम प्लूरल वाले वर्ड्स को कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है राम एंड श्याम, तो प्ले क्रिकेट हो गया क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है और जहाँ दो लोगों या दो से अधिक की बात हो तो वो किस में आ जाते हैं? प्लूरल वर्ड्स में आते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है दे रीड अ बुक, वे किताबें पढ़ते हैं, मतलब बहुत से लोगों की बात हो रही है। फिर आपका क्या है? दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, मतलब यहाँ भी आपके बहुत से लोगों की बात हो रही है। फिर लिखा है डॉग्स बार्क, मतलब कुत्ते, डॉग्स मतलब कुत्ते, कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ आपका वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज होगा, इसके साथ यस या यस नहीं लगेगा। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर, मेथड और उसका कुछ एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव देख चुका है हम, तो अब हम देखेंगे किसके बारे में? निगेटिव के बारे में। तो आइए चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। निगेटिव सेंटेंसेस का मेथड क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और उसी तरह अगर सिंगुलर वर्ड्स हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी वहां डू नॉट लगाना है। ऊपर वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने बताया था ना, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल वाले वर्ड्स में अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब भी डू नॉट का यूज करेंगे। और जहां हम यस या यस का यूज कर रहे थे मतलब सिंगुलर वाले वर्ड्स के साथ, तो वहां पर हम क्या करेंगे? डज नॉट का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? आई डोंट प्ले फुटबॉल। फिर दूसरा हमारा क्या है? आई डोंट गो टू स्कूल। फिर लिखा है दे डू नॉट टेल लाइज। फिर लास्ट आपका क्या है? दे डू नॉट वेस्ट अवर टाइम। तो ये रहा हमारा प्लूरल वाले वर्ड्स का निगेटिव। अब हम देखते हैं सिंगुलर वाले वर्ड्स का। तो सिंगुलर वाले वर्ड्स में हमने क्या लिखा? राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। राम हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हमने क्या यूज किया? डज नॉट का यूज किया। फिर लिखा है ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही भी हमारा क्या है? सिंगुलर है। प्रोनाउन का तो थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर में यूज हुआ तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। फिर थर्ड हमारा एग्जाम्पल क्या है? राधा डज नॉट टेल अ लाई। फिर उसके बाद क्या है? अतुल डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। तो ये रहे हमारे निगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर और प्लूरल में कैसे बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस का मेथड है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका प्लूरल वाले वर्ड्स का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं सिंगुलर वर्ड वालों का एक स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? डू आई प्ले फुटबॉल। दूसरा आपका क्या है? डू यू गो टू स्कूल। थर्ड आपका क्या है? डू दे टेल लाइज। ये हमारा प्लूरल वाले वर्ड्स का
एग्जाम्पल है। अब हम सिंगुलर वर्ड्स का देख लेते हैं। तो इसमें डू की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, डज यूज कर रहे हैं। डज राम प्ले फुटबॉल, डज ही गो टू स्कूल, डज राधा टेल अ लाई। तो अगर हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं सब्जेक्ट के पहले, ये आपको पता होगा। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के टेंसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं जिस भी टॉपिक पर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो या कोई डाउट हो, आपको उन टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।